वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 10। इन एनी ट्राइंगल एबीसी इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी इंटरसेक्ट, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। हमने एक त्रिभुज बना दिया यहां पर ए बी और सी, इसको जोड़ दिया। ये त्रिभुज जोड़ा गया। यहां पर कहते हैं कि ए जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करती है एक लाइन, और एक जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है बीसी को, यानी बीसी को जो है एक लाइन बाइसेक्ट करेगी जो परपेंडिकुलर होगी बीसी के, और आपको बताना है कि वो दोनों जो है सर्कम सर्किल को इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन दिस सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। अब सर्कम सर्किल कौन सा है? देखिए, ये जो सर्किल है, ये जो इसका सर्कम सर्किल हुआ, इसके ऊपर ही करती है। कैसे करते हैं? देखिए, एक एक को हम लेते हैं। बाइसेक्टर 8 जो है ये एबीसी के अंदर आप इसको मिला दीजिए, ये यहां पर लगा दीजिए, ये एम हो गया। ये दोनों को दो भागों में बांटता है, ठीक है, यानी ये और ये दोनों जो है बराबर हो गए हैं। बी और एम को मिला दीजिए और एम और सी को मिला दीजिए। कोण एम बी सी, यानी कोण एम बी सी और कोण एम ए सी, कोण एम ए सी कौन सा हुआ ये, और एम बी सी कौन सा हुआ ये। तो एम सी जो कोण है, इस कोण से सर्किल के दो सेगमेंट बनते हैं। एक सेगमेंट तो ये बना और एक सेगमेंट ये पूरा बना। तो इस सेगमेंट में एम सी में एक सेगमेंट में जो है एक कोण ये बना, और इसी एम सी लाइन के ऊपर दूसरा कोण बना बी, ये वाला। तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। एंगल इन दी सेम सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट में मेजर सेगमेंट जो है इसके अंदर दो एंगल है, इसलिए दोनों बराबर है। यानी कोण एच मान लीजिए, इसको आप नंबर दे दीजिए 1 और इसको आप नंबर दे दीजिए 2, ठीक है। तो 1 और 2 आर इक्वल, ये कहिए 1 और 2 आर इक्वल, 1 इक्वल टू 2। अब देखिए BCM जो है, BCM ये जो कोण है, और BAM यानी ये कोण है, इसको कोण नंबर 3 दे दीजिए, इसको नंबर 4 दे दीजिए। तो ये क्या है? AM जो है आपका, ये आपका BM जो कोण है इसके ऊपर कौन बने, कौन सा बना? BCM 3 नंबर, कौन BCM 3 नंबर, BCM 3 नंबर, और दूसरा इसी कोण के ऊपर क्या बना? BAM, ठीक है। ये 4 नंबर, ये दोनों बराबर है क्योंकि एक ही कोण के ऊपर है। एक सेगमेंट छोटा, ये बड़ा वाला सेगमेंट है, इसके अंदर ये दो कोण हैं, इसीलिए 3 और 4 इक्वल हो गए। अब देखिए, ये जो AM है ये बाइसेक्टर है ABC का, इसीलिए ये जो 1 और 4 है ये भी इक्वल हो गए। AM इज बाइसेक्टर है, सो ये जो 1 मतलब ये समझ लीजिए कि BAM, ठीक है, BAM यानी कोण नंबर 4 ये, और CAM कोण CAM इक्वल है 1 नंबर। CAM BAM क्योंकि ये A को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों बाइसेक्टर, आधा लाइन बीचों बीच निकलती है, तो 1 और 4 बराबर हो गए, यानी 1 और 4 भी बराबर हो गए। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? MBC यानी ये कोण 2, और BCM यानी BCM ये कोण, यानी 2 और 3 भी बराबर हो गए क्योंकि बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये 2 और 3 भी बराबर हो गए। कोण
बी सी, एम बी सी यानी 2 नंबर, और कोण एम सी बी यानी 3 नंबर, ये भी बराबर हो गए। इसीलिए क्योंकि 2 और 3 कोण बराबर है, दिस एंड दिस आर इक्वल, तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट में जो एंगल है, इसको मिलाने वाली जो साइड्स है वो भी इक्वल होगी। तो हम कहेंगे कि बी एम इज इक्वल टू एम सी या एम बी इज इक्वल टू एम सी, ये दोनों लाइनें आपकी बराबर हो गई। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सो बी एम एंड सी एम या एम सी आर इक्वल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एम जो है, ये जो है बीचों बीच हो गया, ये जो बी सी लाइन है इसका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एम जो है लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एक तो आपका प्रूव हो गया ही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बीसी इंटरसेक्ट करता है बीसी को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी इंटरसेक्ट करता है सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल को। क्लियर? अब हमको पता है कि एम बी सी, ठीक है, कोण एम बी सी एम सी की जो कोड है उसके ऊपर है, एम बी सी कोड के ऊपर है, और एम ए सी भी इसी कोड के ऊपर है, एम ए सी इसी कोड के ऊपर है, यानी सेम सेगमेंट में है ये दोनों, इसलिए दोनों बराबर हो गए। हमने पहले भी लिख रखा है। ठीक है, ये 1 और 2 इक्वल है लिख रखा है हमने, और ये भी लिख रखा है कि 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 ये भी इक्वल है, बी सी एम और बी ए एम भी इक्वल है, 3 और 4 भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, और एम बी सी यानी 2 और 3 भी इक्वल है। देखिए 2 के बराबर 1 है, 3 के बराबर 4 है, 2 के बराबर 3 है, ये हमने लिख रखा है, यानी 4 के बराबर 1 है, ये भी हमने लिख रखा है। बी ए एम और सी ए एम 4 के बराबर, ये दोनों कौन बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ए को बाइसेक्ट करती है और एम तक जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ए एम जो है ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ए एम इज द बाइसेक्टर ऑफ, ए एम इज बाइसेक्टर ऑफ ए कोण के 2 भाग बनाए, तो और ये कहाँ, एम कहाँ है? ये है आपकी सेमी सर्कल, इंटरसेक्ट ऑन द सेमी सर्कल, तो एम जो इसका बाइसेक्टर है सेमी सर्कल पे इंटरसेक्ट करता है, और एम जो परपेंडिकुलर है बीसी का वो भी सेमी सर्कल पे इंटरसेक्ट करता है। इसीलिए प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी यहाँ इंटरसेक्ट करता है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो इट इज प्रूव्ड। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ टू यू। दूसरे तरीके से इसका आंसर आपको देखना है, तो ये भी एक इसका आंसर है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया हो तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब